कहाँ से आए हैं आप पहले? सर मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में बलाचौर एक कस्बा पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ। और हम लोग 3 तारीख से 10 तारीख तक भी रहे थे और अब दोबारा फिर आना पड़ा है, क्योंकि वही मीडिया, गोदी मीडिया, बकाऊ मीडिया इतने ज़ोर शोर से शोर मचा रहा है कि हमारे साथ में जो मीडिया में लड़कियां गई थी उनके साथ में बदतमीजी हो रही है। आपको यहाँ कोई बदतमीजी करने वाला आदमी नज़र आ रहा है। दूसरी बात, मीडिया बोल रहा है कि वहाँ आतंकवादी हैं, अतवादी हैं। आपको यहाँ कोई आतंकवादी अतवादी नज़र आ रहा है? आप भी रोज़ यहाँ पे रिकवरी करते हो और कितने बढ़िया तरीके से आपने करा है। रावण को भी देखा है, सभी के बारे में आप सुन रहे हैं। यहाँ सभी किसान लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बैठे हैं यहाँ पे और ये अपने हकों के लिए बैठे हैं। ये मीडिया जो बिकाऊ हो चुकी है, इन्होंने एक दुकानदारी खोल ली है। ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जो जनसंख्या है, ये सारे ही आपको वही नज़र आ रहे हैं। आजकल मीडिया की एक दुकानें खुल चुकी हैं। आपका चैनल जो है ना, बहुत बढ़िया खबरें देता था, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि किसानों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे रही हैं। पर आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना, आपके चैनल से कुछ लड़कियां व्हाट्सएप पे बोल रही हैं या फेसबुक पे बोल रही हैं, हमारे साथ में किसानों के अंदर गुंडे आ चुके हैं, हम लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसी शब्द नहीं बोलनी चाहिए। ये सरदार हैं, ये हमेशा ही दी बहन बेटियों की रक्षा करने वाले हैं। 1984 से पहले दिल्ली से जो कहीं के लिए बस चलती थी, पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, उस बस में अगर सरदार बस में बैठा है तो लोग अपनी दी बहन बेटियों को उस बस में बिठा के जाते थे। वो कहते थे कि एक सरदार बैठा है, वो हमारी बेटी की रक्षा करेगा अगर कहीं कोई गलत काम होगा। पर ये मीडिया हम लोगों को बदनाम करने में तुरी हुई। सर आप मीडिया की बात करें, वही मीडिया कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, वही मीडिया कहती है कि हमने उनकी आवाज़ उठाई है, उनके बीच में गए हैं। कुछ मीडिया ऐसे है कि मैं आपके चैनल की बात करता हूँ, बाकी तो बकाऊ हैं। आप जी न्यूज़ को ले लो, आज तक भी पहले यही बोल रहा था, अब 4-5 दिन से वो भी कुछ थोड़ा सा नर्म हो गया है। और आप रिपब्लिक भारत में जिस टाइम हम लोगों ने सीमापुरी के अंदर लंगर लगा रखा था, उस टाइम उसने मेरी 15 दिन खबर चलाई थी कि सीमापुरी के अंदर कुछ लोगों ने, गुरुद्वारा वालों ने लंगर लगा रखा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और एक तरफ तो वो बढ़िया बोल रहे थे, आज उन्हीं किसानों को वो उग्रवादी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। क्या वजह है? वजह क्या है इसका? देखो, जब आदमी बिकाऊ हो जाते हैं ना, हर आदमी को खरीदने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। ये मीडिया है, मीडिया को सच्ची आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आपने जो खबर देनी है ना, आपकी खबरें भी बिकती हैं। क्योंकि खबरें इसलिए बिकती हैं कि दुनिया ऐड देती है, एक खबर आती है और लोग उसके पीछे 10 ऐड देते हैं और आपको करोड़ों रुपया मिलता है। आपको पता है कि 2.5 सेकंड की है या 3 सेकंड की या 5 सेकंड की एक आती है, तो लोगों को मिलता है। पर नहीं, मैं तो एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आप बहुत बढ़िया लगे हैं, क्योंकि अगर आप किसानों की आवाज़ उठाओगे, दुनिया में जाएगी। ये सच्चे किसान हैं, ये नकली किसान नहीं है। जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ नकली किसान जो उनके साथ में गवर्नमेंट बात करती है, वो लोग वो तो दिहाड़ी पे खरीदे हुए हैं। आज की डेट में किसी को एक बगुआ दारू का दे दो, उससे जो मर्जी बुलवा लो। पर नहीं, यहाँ वो किसान हैं आप जिनको देख रहे हो। आज एक महीना 26 तारीख से ये लोग यहाँ बैठे हैं, 26 तारीख से बैठे हैं। आज तारीख कितनी हो गई है? 2 तारीख हो गई है। ये ठंड में बैठे हैं, बारिश भी इनके ऊपर पड़ती है, सुबह से शाम तक ये परेशान हैं और अपने हकों के लिए आए हैं। बस सर एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि वो लोग भी गए जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू हो रहे हैं या फिर समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, तो जिस तरीके से सरकार आरोप लगा रही है, तो ये आपके साथ भी तो हो सकता है कि आप लोग किसी के बहकावे में आ गए। नहीं, आप जब वो ऐसा हो सकता है नहीं, आपने जो क्वेश्चन करा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बताइए कि उनकी जो मात्रा है वो कुछ 500 बंदे हो सकते हैं, 200 बंदे हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन सा आदमी बिकाऊ नजर आ रहा है? ये अपने घर बार छोड़ के, और रोज़ इनकी शहीदियाँ हो रही हैं। मुझे पता लगा कि इस बॉर्डर पे भी 2 शहीदियाँ हो चुकी हैं, एक आज हुई है। क्या किसी का मरने को दिल करता है? अपने बच्चों को छोड़ के पंजाब में या यूपी में, उत्तराखंड में कहीं आने को दिल कर रहा है इसी ठंड के अंदर? आप, मुझे लगता है कि सुबह 11 बजे उठ के निकलते होंगे घर से या 9 बजे निकलते होंगे, क्योंकि आपने ड्यूटी करनी है। इन लोगों ने अपना हक लेना है, ये अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। गवर्नमेंट को इनका हक देना पड़ेगा। आप यहाँ हैं, सरकार आपके गांव जा रही है, आपसे बात करना चाह रही है, आपको समझाना चाह रही है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी। वो लोगों को लुभाना चाहते हैं कि लोग हमारी बातों में आ जाएं, लोगों को लुभाना चाह रहे हैं कि हमारी बातों में आ जाएं। ये लोग किसान लोग किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। ये असली किसान हैं, वो नकली किसान हैं, क्योंकि उन लोगों ने वोटें लेनी हैं। यहाँ पे आपको बीजेपी का आदमी, आम आदमी का पार्टी, कांग्रेस पार्टी
किसी और पार्टी का आदमी आपको नजर आ रहा है? नहीं। किसी का नजर नहीं आ रहा। मैं इन सभी किसान भाइयों से बेनती करना चाह रहा हूं कि आपके गांव में कोई भी एमएलए, एमपी, एमएलसी घुसता है, उसको जूते मार के भगाओ। इसलिए जूते मार के भगाओ क्योंकि आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, आप मुसीबत में हैं और आप अपने हक के लिए यहाँ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, तो उनको मार मार के भगाओ वहाँ से। क्योंकि मैं तो इनको यही सलाह देना चाह रहा हूँ कि ये मोर्चा हमारा फतेह होगा और उसके बाद में किसानों में से ही एमएलए, एमपी खड़े होकर और प्रधानमंत्री भी किसानों में से ही बनेगा। आपको पता है कि जब लोकदल आई थी तो उस टाइम किसान ही प्रधानमंत्री बने थे और किसान ही एमएलए बने थे। आज की डेट में लोगों ने मोदी के ये जुगल के पीछे और 15 लाख का लालच कर लिया कि शायद पता नहीं हमारे 15 लाख लालच में आ जाएंगे। कोई नहीं आता है। अब बात सिर्फ 15 लाख की नहीं है ना, वो तो किसानों को मजबूत करने की बात करते हैं और डबल आई की बात करते हैं। नहीं, ऐसा मेरी बात तो सुनिए कि मोदी जी रोज बोलते हैं, जब भी किसी से बात करते हो जो मोदी भक्त हैं वो रोज बोलते हैं, गांव में जाके पर्चे भी बांटते हैं। आपने जो बोला है ना कि हमने 1800 करोड़ रुपया किसानों को बांट दिया। समझ में नहीं आ रहा है तो वो जा रहे हैं समझाने के लिए। आप कौन? यहाँ सारे समझदार हैं। मैं आपको बताऊं, वो भी समझदार हैं जो गांव में बैठे हैं। वो तो ये देख रहे हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो वो जो वहाँ गांव में जा रहे हैं, ये तो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनके पास आके इनके बीच में बात तो करो ना, इनको समझा लो। वो उनको समझाने जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं समझाने के लिए आ रहे हैं? अगर उनको इतनी अकल हो कि जिन्होंने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है, 1 महीना से ऊपर हो गए और 2 महीने से पंजाब में बैठे थे या यूपी में बैठे थे धरना दे के, तो इनको आके समझाओ ना। तुम वहाँ समझाने जा रहे हो, वो तो समझदार हैं जिनके पास तुम जा रहे हो और ये ना समझे हैं। तुम्हारा कहने का मकसद यही है ना, आपका कहने का मकसद यही है कि ये ना समझे हैं, उनको समझाने जा रहे हैं। तो इनको आके समझाएं ना। इनको आके जो मोदी जी कह रहे हैं इसका बहुत फायदा है, तो इन लोगों को समझाओ आके। क्यों नहीं समझा रहे हैं इन लोगों को? आके समझाना चाहिए। तो उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं ना कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। मुट्ठी भर में कोई ये इतने किसान जो मैं एक बात और कह रहा हूँ आपके चैनल। हाँ, समित पात्रा ने खुद बोला। समित पात्रा क्या है? ये वो नेता हैं, कल मैं डिबेट सुन रहा था और वो ऐसे भगा है ना वहाँ से कि उससे बात नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसको अगर किसानों का दर्द होता ना, समित पात्रा, मोदी जी, अमित शाह जी, मैं कहता हूँ इनको आना चाहिए और आके यहाँ लोगों के बीच में बैठना चाहिए था कि भी जो तुम्हारा दुख दर्द है वो पहले 6 मीटिंग करी, अब 7वीं मीटिंग भी विफल रही है, उसमें अंदर 2 इन्होंने दे दिए हैं। पर आज वो क्या कर रहे हैं? अब परसों की मीटिंग है वो भी कैंसिल ही रहेगी। पर ये मुझे लगता है कि पहले ही कह दिया है जी, आपने पहले ही कह दिया कैंसिल यार। हाँ, कैंसिल रहेगी। क्यों? वो नहीं दे सकते किसी को। ये जो मोदी सरकार है ना, अगर वो इनको कुछ देती है तो उसका कमांड टूट जाएगा। उसका एक ही कमांड है कि जो मैंने किया तो है। रास्ता कैसे निकलेगा फिर? आप भी मानते हैं कि वो नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। और आप भी नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? तो ऐसे रास्ता निकलने का हल यही है कि तीनों कानून रद्द करो और उसके बाद में ये बेचारे अपने अपने घरों में जाएं, अपने अपने घरों में जाएं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मानो तो सही, जब एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी कहता है कि ये चीज़ तुम्हारे फायदे की है, मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ फायदे की नहीं है, मुझे ये रोटी नहीं खानी है, ऐसी बर्फ़ी खाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अपने यहाँ आप गुजरात वालों को खिला दो ना, पहले यूपी वालों को बाद में दे देना, पंजाब वालों को बाद में दे देना, हरियाणा वालों को बाद में दे देना। कितनी स्टेटें हैं हिंदुस्तान की? पहले मोदी जी अपनी स्टेट के अंदर ही दे के देख लें अपने किसानों को, उसके बाद में हम लोगों को दे दें। तो देखेंगे अगर उनको फ़ायदा होगा तो हम आपसे खुद मांग लेंगे कि हमें बहुत फ़ायदा है आपके इससे, जो भी है। तो इसलिए कि ये किसानों के हक में तीनों कानून नहीं है। आप एक बात और सुनो ना, वो उनको समझाने जा रहे हैं तो हमारी बातें भी मानते जा रहे हैं। इसमें क्या चक्कर है भाई? जो किसानों की शर्तें हैं उनको धीरे धीरे मानते भी जा रहे हैं। और इसको आप जो कह रहे हैं कि आपके फायदे में है, अगर किसानों के फायदे में हो तो किसानों को बात करने के लिए क्यों बुलाती हैं? अगर उनको ये असली किसान नहीं नजर आते हैं तो उनको वो गांव में बैठे जो हैं वो असली किसान नजर आते हैं, तो इनको क्यों बुलाते हैं? वो इनको नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि ये तो नकली किसान, पर ये नकली किसान नहीं है, ये असली किसान है। मोदी सरकार मुर्दाबाद।